उसकी ऑक्सीजन बंद करते हैं। आप बोलेंगे ऑक्सीजन कैसे बंद करते हैं? उसके लिए हम AFFF फोम आता है, उसका मिक्सचर पानी के साथ पेट्रोलियम की आग पर फेंकते हैं। वो मिक्सचर क्या काम करता है, जैसे हम लोग बाल धोते हैं, शैम्पू लगाते हैं या कपड़े धोते हैं, सर्फ वगैरह डालते हैं, उसमें झाग बनती है। तो ऐसी झाग, वो लेयर जो है वो पेट्रोलियम की टैंक के ऊपर आएगी और उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है। जब वो लेयर बन जाए ऊपर से तो हवा मत मिलेगी उसको। जब हवा नहीं मिलेगी फिर जाके वो आग बुझती है। आए दिन आप लोग, आप मेरे साथी सब देखते हैं, फेसबुक वगैरह आजकल तो यूट्यूब पर दिखाते हैं सिलेंडर की आग, कपड़ा लपेटते हैं, देखा है नहीं? तो वो क्या होता है? वो भी ऑक्सीजन बंद करने का तरीका है। कपड़े से कोई जादू तो होता नहीं उसमें। हम उसकी ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, उसको हवा नहीं मिलती, आग बुझ जाती है। और एक सबसे आसान जो आए दिन हमारे घरों में होता है, हम करते हैं वो चीज इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा गौर से उसको तरफ सोचते नहीं है। खाना बनाते वक्त कई बहनों ने, कई माओं ने, कई बार हम खुद लोग जो खाना बनाते हैं, बहुत बार देखो तड़का वगैरह जब करते हैं हम कढ़ाई में या किसी कुकर में, तो आग लगती है। अगर उसको हम पानी फेंकेंगे ऊपर से तो एकदम ज्यादा फ्लेम्स बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम ढक्कन डालते हैं ऊपर से, यही डालते हैं ना, तो ढक्कन क्या काम करता है? ऑक्सीजन बंद करता है। वो ऑक्सीजन बंद करता है, आग बुझ जाती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बोला 3 चीजें हैं, 3 चीजों से आग बनती है और इन्हीं चीजों में से हमने एक चीज को कम करना है, खत्म करना है, ताकि आग हमारी बुझ जाए। और तीसरी चीज जो है वो है मटेरियल। अब मटेरियल को बोलोगे अब क्या करेंगे हम? जैसे सिलेंडर में आग हमारे घर में लगती है कभी, तो हम उसको नहीं बुझा पाते हैं, नहीं कूलिंग दे पाते हैं। हम क्या करते हैं, किसी तरीके सिलेंडर को बाहर निकालते हैं ताकि हमारा घर बच जाए। और मटेरियल वाली चीज जो है, हटाने वाली चीज जो थी, वो वाड़वन में इस्तेमाल होनी थी, जो कि वो हम कर नहीं पाए लोग। वो कैसे उठाना था? अभी अगर एक घर में आग लगी हो, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कितने 80 घरों में या 50 घरों में आग नहीं लगी है। एक घर में आग लगी तो हमें क्या करना था? उस वक्त उसको फायर गैप देना था, हमें मटेरियल को हटाना था। खुदा ना करे इस चीज में कहीं यहाँ पर कोई चीज उसमें आग लग जाए। जब उसकी फ्लेम निकलेंगी वो दूसरी चीज को पहुंचती है और दूसरी चीज भी जलनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज अगर हमारी यहाँ जल रही है, बीच में मिट्टी है, बीच में रेत है, कोई जलने के लिए उसको मटेरियल नहीं मिलेगा, क्या वो आग आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वहां पर क्या करना था? वहां पर हमने जिस घर में आग लगी थी, जो उसके साथ बिल्कुल टच घर थे, क्योंकि जो जल रहा है उसको हम गिरा, अगर तो एक साइड से जल रहा है दूसरी साइड से गिरा सकते उसको भी हम। अगर एकदम पूरा कवर हो चुका है घर, नहीं उसको हाथ लगा सकते हैं हम, बहुत ज्यादा फ्लेम से, बहुत ज्यादा हीट है। उसके साथ जो घर है हमें फुट मालिश करना, उसको गिराना। जब हम उसको गिराते, जो भी घर था, चाहे उसके चारों तरफ 4 घर थे, तो भी हमारे 5 ही घर नुकसान होते। और वो सेंटर में था, आगे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, आगे पीछे चारों तरफ था, 4 ही घर हमने गिराने थे। 5वां जो जल रहा था, तो टोटल नुकसान कितना होना था? 5 घरों का, न कि 50 या 80 घरों का नुकसान होना था। उसको हम बोलते हैं फायर गैप। हमने मटेरियल हटाना था, क्योंकि आपको जब जलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो खुद बुझती है। और यही एक्सपीरियंस जो सर ने पहले बोला कि जंगल की आग कैसे बुझाते हैं, यही वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। हम वहां पर फायर गैप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जंगलों में हमारी गाड़ियों पर, पहाड़ों में जाती नहीं है। जहां जहां तक जाती वहां पर हम पानी फेंक के कूलिंग देते हैं, आग बुझा लेते हैं। लेकिन कई जगह, कई बार ऐसे ही, अभी 2 दिन पहले थिरेला वाली साइड में बहुत ज्यादा आग थी, पूरी रात हमारे जवान वहां पर आग बुझा रहे थे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को साथ में लाया, फॉरेस्ट वाली टीम भी आई। बहुत सारी जगह, मैक्सिमम 99% जगह गाँव वाले खुद साथ में आते हैं, खुद हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि सबका फर्ज है। तो वहां पर हम ऐसे ही आग बुझाते हैं, क्योंकि पानी तो उतना हमारे पास होता नहीं, ऑक्सीजन उसकी हम बंद नहीं करते हैं, तो हम फायर गैप देते हैं। कैसे देते हैं? कई जगह तो हम ये हरी लीव्स जो लाते हैं, टहनियां तोड़कर उसको जोर से मारते हैं, ऊपर से उसकी हवा बंद होती है, वहीं पर वो आग बुझ जाती है। कई जगह जब ज्यादा आग कुछ बड़ी हो, वहां पर हम खुदाई करते हैं। हमारे पास गिनती, बेलची, ये सब चीजें गाड़ियों में साथ में होती हैं। खुदाई करते हैं। खुदाई से क्या होता है, जो ड्राई ब्रशेस, ड्राई ग्रास, वो सारा हट जाता है, वहां पर मिट्टी बन जाती है। तो जब आग वहां पर आ जाए तो वहां पर खुद काट हो जाती है। तो हम पहले जंगल को चारों तरफ से वैसे ही घेरते हैं, टीम को बांटते हैं, भाई आप 4 आदमी इधर स्टार्ट हो जाओ, हम 2 इधर से होंगे। ऐसे टीम वर्क होता है वहां पर। जो गाँव वाले मिले होते हैं, फॉरेस्ट वाले होते हैं, फायर सर्विस वाले, मिलजुल कर हम उसको चारों तरफ से आग को काट देते हैं। पहले तो चारों तरफ से आग को खुदाई कर लेंगे हम, उसको बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं रखेंगे, उसको मटेरियल नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, वो वहां पर रुक जाती है। उसके बाद जो हमने मिट्टी खोदी होती है, वही मिट्टी बेलचों से उठाकर
उन दरख्तों पर फेंकते हैं जो हमारे ग्रीन गोल्ड जर रहे होते हैं, चाहे देवदार के हैं, कायल के हैं, चील के हैं, उन पर वो मिट्टी फेंकते हैं, फिर जाके वो दरख्त हमारे बचते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आई? अब एहतियात क्या है? ये लोग आगे आग क्या है और बुझाते कैसे हैं? एहतियात क्या है? हमने क्या अवेयर होना, अपने आप में क्या चेंजिंग लानी है जिससे हमारे घरों में, हमारे गाँव में कम आग लगे। सबसे ज्यादा कॉज ऑफ फायर जो घरों में होता है वो सिर्फ दो चीजों से होता है, एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट है और दूसरी एलपीजी, और दोनों की जरूरत हमारी बहुत ही ज्यादा है, उसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। नीड है ना, इसमें एहतियात करनी है। पहले सबसे पहले मैं गैस की बात ले लेता हूं। एलपीजी गैस इस्तेमाल तो हमने करना है, खाना भी बनाना है, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी हमने खाना बनाया उसके बाद हमेशा रेगुलेटर से ही उसको ऑफ करो, जो कि हम 95% नहीं करते हैं। 5% हो ऐसी बात नहीं, लेकिन 95% लोग सिर्फ चूल्हे से ही ऑफ करते हैं, जो कि हमारी सबसे पहली और बड़ी गलती है। उससे क्या होता है, हर घर में हर इंसान समझदार नहीं होता, नीचे छोटे बच्चे भी हमारे होते हैं, कोई एबनॉर्मल भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने खाना बनाया रात को, उसके बाद हम सो गए, कभी चूहे ने ही पाइप काट दी, वो गैस फैल जाती है। बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, हमने बहुत सारे लोगों को मरते देखा है। हम जब जाते हैं ना आग बुझाने, हमें पूछो क्या होता है, उसको मंजर बहुत अलग होता है। तो हमें एहतियात बहुत जरूरी है। कभी भी ये एक तहिया कर ले हम अपने आप से, अपने घर में ये मैसेज पहुंचाएंगे, अपने भाइयों में, अपनी माओ बहनों तक, अपने हमसायों को, रिश्तेदारों को, कि ये ऐसे हमने एहतियात करनी है कि जब भी खाना बनाए, एक होता है 2 मिनट के लिए हमने चाय कप बना लिया, 2 मिनट बनाया, चलो वो चलता है। जब भी हमने वहां से किचन से बाहर निकलना, हमें पता है कि अब अपने रूम में जा रहे हैं या ड्यूटी पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें एलपीजी सिलेंडर से ही उसको रेगुलेटर को ऑफ करना है। 90% हाथ से आपके वहीं से खत्म हो जाएंगे, 90% इंसिडेंट उसी वजह से होते हैं। और दूसरी ये, जब हम रेगुलेटर और पाइप एक बार लगाते हैं, जब तक ना उसकी धज्जियां उड़ जाएं, जब तक ना बहुत ही बदबू हमारे घर में फैले, तब तक उसको चेंज नहीं करते। बाहर हमने बहुत सारे, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की। अभी मैं केरला, नागपुर वगैरह होके आया हूँ 6 महीने लगाकर। तो हर जगह का इंसान मिलते हैं, हर जगह के ऑफिसर मिलते हैं, हर जगह लोगों से डिस्कस होती हैं। हमसे बहुत, केरला में तो मैंने देखा कि बहुत लोग एडवांस हैं हमसे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वहां पर उन लोगों ने क्या रखा है कि जो घर का बड़ा सदस्य है, जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ होगी उस दिन उन्हें वो पाइप चेंज करनी है। देखिए कितना बड़ा, मतलब एक छोटा सा पाइप, लेकिन बहुत बड़ी सोच है। बोला सर हमने तो घरों में ये रखा है कि हमारे घर का जो बड़ा अफराद है, जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ होगी उस दिन हमने साल में वो पाइप चेंज करनी है। जिस दिन उसका बर्थडे है, घर में जो बड़ा है, जैसे मेरे पापा घर में बड़े हैं, जिस दिन बर्थडे मेरे पापा का होगा उस दिन मैंने उस एलपीजी सिलेंडर की पाइप को चेंज करना ही करना है। 100-150 रुपए की पाइप है, कोई ज्यादा तो है नहीं, लेकिन जब नुकसान होता है हमारी जान भी जा सकती है। मकान तो चलो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन जान नहीं बनती। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो हमें कम से कम उनको, हम बोलते हैं चलो 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल, कम से कम 3 साल में तो एक बार चेंज कर लो यार। 3 साल की कंपनी चलो बोलती है 3 साल की लाइफ है, लेकिन हम नहीं करते हैं। आप अपने घर वालों को जाके पूछ लेना कब क्या ये पाइप चेंज की है। और 1% कोई बोलेगा हमने चेंज की नहीं, तो तब तक नहीं करते हैं हम लोग, जब तक वो फट जाए, जब तक वो गल जाए। ये चीजें हमने एहतियात करनी है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी ऐसा हुआ, एक तो होती है एलपीजी की आग लगी, पता लग गया, हमें बाहर निकाला सिलेंडर या उसको ऊपर से बोरी हमने डाली, एहतियात यही करनी होती है, कोई कंबल वगैरह डालो, उसकी ऑक्सीजन बंद करो, लेकिन फ्लेम ज्यादा है, नहीं कर पाते हो, किसी हुक वगैरह से उसको बाहर निकालो ताकि आपका किचन जो है बच जाए। और बाहर फेंकने के बाद उस पर गीली बोरी वगैरह ऊपर से डालो और ऊपर से पानी डालते रहो, जब तक उसको कूलिंग देते रहेंगे वो ब्लास्ट नहीं होगा। नहीं तो एलपीजी सिलेंडर जब ज्यादा टाइम तो हीट रहेगी, ये ब्लास्ट भी होता है, और जब ये ब्लास्ट होता है बहुत नुकसान करता है। लेकिन उससे बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त इंसान को पता होता है ये जल रहा है, एहतियात करता है। सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त जब एलपीजी लीक हो। मैं अचानक अपने घर में आता हूँ, जब घर में आया मैंने देखा स्मेल है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत बड़ी चैलेंज है। उस वक्त हमने बहुत अवेयर होना, बहुत होशो हवास से काम करना है। अभी कुछ शायद पिछले महीने की बात है, हमारे भदरवा में एक इंसिडेंट हुआ, कि एक इलाका है, सुना भी होगा, तहसीलदार रिटायर थे वो, वहाँ पर कोई यात्रा थी उनके घर में, मेहमान भी आए हुए थे, किचन में कहीं स्मेल आ गई,
हालांकि पिछला लड़का जब गया किसी दूसरे ने बोला भी उनको कि स्मेल बहुत है यार, सिलेंडर को बाहर निकाले पहले चेक करें, उसने बोला नहीं नहीं किसने हुआ है। वो 3 आदमी तो जख्मी हो गए जो अंदर थे किचन में, लेकिन वो गैस जो है दूसरे कमरे में पहुंची, वो भी जख्मी हो गए। और बदकिस्मती की बात है कि अमृतसर पहुंचा कर वो 30 लाख की डेथ हो गई। तो वो बाकी भी कोई 50% डला हुआ है, कोई 40 आदमी नहीं पता नहीं बाकी का, लेकिन कितनी नेग्लिजेंस। मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ा गौर से सुनिए। उस वक्त क्या करना है जब भी हमें पता चलता कि हमारे घर में गैस लीक है, सबसे पहले अपना मोबाइल, जो मोबाइल हमारे जेब में 24 घंटे होता है, क्योंकि आप आदत बन चुकी है हम लोगों की इसके बगैर, तो अपने आपको अधूरा समझते हैं, इसको बाहर रखें। कहीं यार इसमें किसी ने फोन आपको किया या आपने कोशिश की, इसमें भी इसकी स्पार्क क्या होती है तो हमें दिखती नहीं है, उससे भी गैस में आग लगती है। जब अंदर जाएं दरवाजा खोलें, सबसे पहले तो हर इंसान यही करेगा, जाके गैस सिलेंडर को हम वहां से रेगुलेटर से ऑफ करेंगे। लेकिन कुछ जाने से पहले क्या करना है, एक मोबाइल बाहर, दूसरा गलती से भी स्विच बोर्ड जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है आपके, कभी भी उसको हाथ न लगाए। अगर ऑन रहने दें, आपने उसको ऑफ रहने दें, उसे मत छेड़ें, क्योंकि स्विच ऑन ऑफ करते वक्त कई बार आप लोगों ने खुद चेक किया होगा, कई बार उसमें स्पार्क निकलती है, निकलती है ना, ये हर बार दिखती नहीं, कई बार दिखती भी है, वो निकलती है, मामूली से निकलती है, हमें दिखती नहीं, कई बार दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती है। और उस स्पार्क से भी जहां तक वो गैस की स्मेल आ रही है, जहां तक वो गैस पहुंची है, थोड़ी स्पार्क मिली, विदिन सेकेंड पूरे जहां तक वो फैली होगी, जो भी उसके लपेटे में आएगा वो जल जाएगा। तो एक ही धमाका होता है उसका, क्योंकि जो सिलेंडर जल रहा होता है, मैंने आपको बोला वो अलग है, ये जो गैस फैली हुई है बहुत ही खतरनाक चीज है, छेड़ना नहीं है। और कपड़ा, कोई चाहे शर्ट है, चाहे टॉवल है, चाहे चुन्नी है, जो भी कोई कुछ ना कुछ कपड़ा हाथ में पकड़े, उसको हिलाते रहिए। अंदर जाने का जब आप जा रहे हैं गैस सिलेंडर के पास अपनी कार्रवाई करने, उसको हिलाते रहे, जोर से हिलाते रहे। हिलाने का मकसद क्या है कि जो गैस लीक है वो आपके चेहरे से थोड़ा दूर रहे। जब तक आप जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुदा ना करे कहीं से उसको थोड़ी सी स्पार्क मिल गई, तो आपका अपना आप बच जाएगा, क्योंकि आपके आगे वो एलपीजी नहीं होगी, वो चेन जो उसकी वो टूट गई होगी, तो आपकी जान बच सकती है। सबसे पहले हमने उधर जाना है, सिलेंडर को जो है गैस सिलेंडर हमारा, रेगुलेटर को ऑफ करना है। अगर आपको लगता है रेगुलेटर ऑफ करके गैस बंद हो गई तो वेल, अगर आपको लगता है रेगुलेटर के अंदर से खराबी है, कई बार उसकी वाशिंग वगैरह खराब होती है, तो फिर आपको सिलेंडर ही बाहर निकालना है। तो बड़े आहिस्ता से, बड़ी एहतियात से उस सिलेंडर को बाहर निकालना है। पहले उसको बाहर करें, उसके बाद अपनी खिड़कियां खोलनी है, जो कि हम करते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात से खोलनी है। उसकी चुटकियां जो खोलते खोलते जल्दबाजी में कहीं उसको थोड़ी सी रगड़ लग जाए, उससे भी स्पार्क निकल सकती है। हमें वो नहीं करना, बड़े इत्मीनान से, होशो हवा से उसको बड़े आराम से खोलना है, खिड़कियां खोलनी है ताकि वो गैस बाहर निकले। उसके बाद अपने दरवाजे वगैरह खोलकर, अब अगर आपका सिलेंडर खराब है, रेगुलेटर से वो बंद नहीं हुआ, आपने बाहर निकाला, चलो गाँव में तो हम खेत में डाल देंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सिटी में या महल्ले में घर के साथ घर होता है, अगर आप बाहर निकालोगे दूसरा आ जाएगा, भाई तो अपना घर बचा रहा है, गैस मेरे अंदर आ रही है, क्या कर रहा है। तो आपको वहां ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी बड़ी बाल्टी में या टब वगैरह में पानी पकड़ें, उस सिलेंडर को उल्टा कर लें, उसकी वहीं पर बर्फ बन जाएगी। आपको अंदर भी रखोगे ना आपका अपना सिलेंडर, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको कोई भी खतरा नहीं है, उसको वहीं पर बर्फ बनती रहेगी, वो जम जाएगा उससे, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। ये चीजें हमने बहुत एहतियात करनी है गैस के बारे में। अब बिजली की वारदातें क्यों होती हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहे हैं ज्यादा। हर कोई, जितने भी हम साथी यहाँ पर बैठे हैं, ईमानदारी से बोलना, एक्सटेंशन बोर्ड कितनों के घर में है, हर किसी के है नहीं, मानते हैं हम लोग। अब स्विच बोर्ड पीछे से एक लगा होता है, आगे मैंने मोबाइल भी चार्ज करना है, प्रेस भी लगानी है, उसमें भी चल रहा है, पर पीछे तो उसकी जो हिम्मत है, जितना इसकी कैपेसिटी है, वो तो कोई लिमिट होती है उसकी, हम वो नहीं देखते। अब मुझे पता है ये लड़का 50 किलो या 100 किलो का वेट उठा पाएगा, इस पर मैं 500 किलो का डाल दूंगा तो बैठ जाएगा ना। तो ये हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, पूरी उम्र की हमारी कमाई जो हम अपने घरों में लगाते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक की फिटिंग में कंप्रोमाइज ना करें। जो वायर्स आती है अच्छी कंपनी की ले लें, हम किसी कंपनी की एडवर्टाइज करने यहाँ नहीं आएंगे, और फायर प्रूफ ले लें। फायर प्रूफ वायर लगाने का फायदा क्या है, कहीं अगर बिजली कोई शॉर्ट होती भी है, वो वहीं पर पिघलती है, ना कि उसके फ्लेम्स निकलते हैं।
जो फायर प्रूफ नहीं होती है उससे क्या होता है, वो फ्लेम निकलने शुरू हो जाते हैं। जो ही फ्लेम निकलते हैं तो हमारे घरों में फॉल सीलिंग भी है, बाकी डेकोरेशन में हम तो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं आजकल, क्योंकि रवाज बन चुका है। मैं सरकार घर देखूंगा यार इसने इतना अच्छा बनाया तो मैं अपने घर में जाके दूसरे दिन काम लगाता हूँ, मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए। तो वो सब केमिकल ही है घरों में जो हम लगा रहे हैं। थोड़ी सी जब उसको स्पार्क मिलती है घर भी जल जाता है, वो कार्बन इतना फैलता है जो अंदर है वो यहीं पर दम घुट जाता है। तो इसलिए हमें फायर प्रूफ वायर लगी होगी हमारी, उससे क्या होगा, वो पिघल भी जाएगी लेकिन उससे फ्लेम से निकलेंगे और हमारा घर जो है जलने से बच जाएगा। और एमसीबी, जब स्विच एमसीबी जो होते हैं वो बहुत अच्छी कंपनी के होने चाहिए। आप यकीन माने बहुत सारी जगह में 2.5 साल अभी जम्मू में मेरी कोचिंग थी, बहुत अच्छी जगह के घर जल गया है, एमसीबी डोन नहीं हुए, वो खड़े ऐसे डोन नहीं हुए। जबकि एमसीबी जो है बिजली शॉर्ट हो जाए वो एकदम डोन होने चाहिए, और जब डोन होंगे बिजली काट हो जाती है आगे, वो हुए ही नहीं, वो क्यों, वो हमने लोकल कंपनी के लगा लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें घर बनाना है हम बिजली फिटिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, अच्छी से अच्छी कंपनी की लगाएं। और जॉइंट्स, बहुत सारे लोग जो है जॉइंट्स, कभी तार फट गई तो कोई बात इसको जोड़ लो, वहाँ पर कोशिश करें कि जॉइंट ना दें, अगर दिया है उसको काफ़ी टाइट अच्छे से करें, नहीं तो वायर को पीछे से चेंज कर लें, नहीं लगा लें, क्योंकि जॉइंट जो ही थोड़ा सा भी लोड पड़ेगा वो एकदम हीटअप हो जाता है। और उतनी ही चीज़ें उस पर डालें जितनी उसकी कैपेसिटी हो, नहीं तो दूसरा, हम इसीलिए तो लगाते हैं ना, दूसरी जगह भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, लेकिन अपने आराम के लिए नहीं, अब रूम हीटर भी लगाना है, इधर ही लगाना है। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे सर्दियों में, रूम हीटर लगा लिया हमने, कंबल ऊपर से रख दिया है, बैठे हैं, बिजली चली गई, तो बाद में हमें याद नहीं रहता है वो ऑफ करने के लिए, खुद उसके चले गए। बहुत सारी बार मतलब ऐसा हो रहा है कि घर एक का चल रहा है और दूसरा देख रहा है, वो जगाता है उसको, जाकर वो फायर को फोन कर रहा है कि फलाना घर चल रहा है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर में सोए होते हैं, सेकंड या थर्ड चल रहा होता है, उनको पता ही नहीं होता है, नींद में सोए होते पता नहीं होता है। वो हुआ क्या होता है कि हमने कोई ना कोई इक्विपमेंट अपना वहाँ पर ऐसा लगा के रखा है जो हीटअप हो गया, उसके बाद उसने जलना भी शुरू कर दिया, तो हमें पता नहीं है। कोशिश करें हमेशा जब भी हम अपने रूम से निकलें अपनी बिजली ऑफ करें, अपने जो भी स्विच हमें जरूरत नहीं है, जैसे कोई प्रेस लगाई है उसको बंद कर दें, या रूम हीटर वगैरह लगाया उसको बंद करें, उसको ऑफ करें, या हम अपनी आदत बनाएं कि जब भी घर से निकलना है खुद भी अपनी आदत बनाएं, और अपने साथियों, अपने भाइयों, अपने माँ बहनों जो भी है उनको भी बोले कि हम आदत बनाएं। इससे बहुत सारी वारदातें काम हो जाएंगी, 99% वारदातें काम हो जाएंगी। और 100 आग साल में लग रही है जिस इलाके में, वो एक आग लगेगी, लेकिन वो तब लगेगी जब हम सब अवेयर हो जाएंगे, सब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। रहा फॉरेस्ट फायर की बात, फॉरेस्ट फायर में सबसे ज्यादा गलती हम अपनी जो इंसान है ना, हम लोग, हमारी गलती है। फॉरेस्ट फायर बहुत सारी कम हादसा ऐसे होते हैं जहां पर जो हमारी वायर चल रही है बिजली की, कई बार इसमें स्पार्क होकर जो बड़ी लाइन है, कई बार होती है तो नीचे ड्राइव इशू वगैरह होता है तो आग लगती है, बहुत कम, 1 या 2%। 98 या 99% जो है हमारी अपनी गलतियों से होती है। वो गलतियां क्या है, हमारे जो साथी सिगरेट पीने वाले हैं, जा रहे होते हैं, सिगरेट या बीड़ी खत्म हो गई तो फेंक दी, तो आज जब सूखा ज्यादा होता है, ग्रीन हो, तो उसमें इतना जल्दी वो आग पकड़ता ही नहीं है। सूखे में क्या होता है कि एकदम थोड़ी सी आग मिल गई, उसको चिंगारी मिल गई। तो मैंने आपको बोला पहले ही, ऑक्सीजन, हीट और मटेरियल दुनिया भर का वहाँ पर सेपरेट बना हुआ होता है। ऑक्सीजन तो जंगल में खुली खुली होती है, उसको खाली उसकी चिंगारी की जरूरत थी, हीट की, जो ही आप उसको दे दोगे वो आग जल्दी शुरू हो जाती है, पूरे जंगल खत्म। तो ये ऐसा नहीं करना। जो भी हमारे भाई सिगरेट पीने वाले हैं उनको ये रिक्वेस्ट करनी है, या कम से कम जब आप पी रहे हो तो जब बुझाना उसको पहले नीचे रखो, पैर के नीचे अच्छी तरह कुचलो, उसको अच्छी तरह बुझाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। और दूसरा काज क्या हो रहा है, जैसे हम अभी गर्मियों में पिकनिक को जाते हैं, कोई भद्रवाह जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, अपने अपने इलाकों में, जो हमारे जंगलों में ही ज़्यादातर होती है जगहें जहाँ इंसान कोशिश करता है पिकनिक के लिए जाने की, वहाँ पर हम खाना वगैरह बनाते हैं। या ये देखो हमारे साथ ही गुजर बकरवाल लोग आजकल जा रहे हैं वापस, तो कहीं चूल्हा जलाते हैं, हम खाना बनाते हैं। जब खाना बना लिया हमने, उसको अच्छी तरह बुझाना है। अगर थोड़ा सी भी वहाँ पर चिंगारी रह गई, हवा आ गई, वो चिंगारी उड़कर थोड़ी सी दूसरी जगह चली जाएगी। तो उन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल पहले होता है, मैंने आपको बताया, तो ऐसे इंसिडेंट आए दिन होते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जंगल नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। और वाड़वन में जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ वहाँ पर, हॉलिस्टिकली
पानी भी है। बहुत सारी बाकी ना जनरल की आपकी जो बात कर रहे हैं आप, हमारी यही जहाँ तक हमारी गाड़ियाँ जाती हैं हम उससे पानी फेंकते हैं, नहीं जाती हैं वही फायर के बनाना पड़ता है। हरी पत्तियाँ जो होती है, जो झाड़ियाँ वगैरह वही होती है, रत्तों की टहनियाँ तोड़ते हैं, उससे हम उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बंद हो जाती है, ऑक्सीजन बंद हो जाती है, वहाँ पर आग बुझ जाती है। वो टहनियों से ही मार मार कर वो झाड़ू जैसे लाके पत्तियों का वही उन्हीं से उनको मारना है। जब वो मारते जाएंगे एक साइड से कौन करते जाएंगे, दूसरी साइड घूमना है और हमेशा कोशिश करनी है ग्रुप बनाए ताकि उसको हम चारों तरफ से घेरें। हम एक साइड से बुझाते रहेंगे तब तक वो फैलती जाएगी। इसमें यही है और बढ़ चढ़ कर हर इंसान को आगे आना चाहिए इससे, क्योंकि हर जगह फायर सर्विस पहुंच सकती है, हर जगह फॉरेस्ट वाले नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन गाँव जो भी नजदीक हो वही कॉल करके हमें बुलाते हैं और आते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि 99% लोग जो गाँव के हैं वो आते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे लिए खाना पानी तक लाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन सबका क्योंकि हम सबका फर्ज है, अगर जंगल नहीं रहेंगे हम कहाँ रहेंगे, उनको बचाना हमारा फर्ज है। और जो लोग गलतियां करते हैं उनको पकड़ना भी हमारा फर्ज है। अगर कोई गलती करते पकड़ा जाता है आपको उसकी उस पर वीडियो बनाकर सेंड कर लो, जो भी ये पुलिस स्टेशन है, फायर सर्विस है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत एक्ट है इसके खिलाफ। देखो 101 फायर सर्विस का नंबर है, 100 फायर अपने पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है, जो कहीं से भी आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं भी होगा और आपका नंबर वहाँ पर चढ़ जाएगा। आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं, हम बैक कॉल करके कंफर्म करते हैं। कई बार होते हैं ना कोई शरारती बंदर कर लेते हैं, तुझे आग लगी है, ऐसे हम नहीं निकलते, हम बैक कॉल कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। कोई झूठ बोले उसके खिलाफ भी पर्चा लगता है कि झूठ क्यों बोला है, ऐसी गलती नहीं करना है। सच्चाई जो है हमारा काम है, हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स डिपार्टमेंट ने दिए हैं, गाड़ियाँ दी हैं, हमने कोई एहसान नहीं करना, हमारा फर्ज होता है, हमें आना, हमारा काम है आग बुझाना। लेकिन यह है कि जब हो तो ऐसा नहीं कि मतलब लगी आ जाओ, गलती नहीं करना, अगर आईडी लगी होती है तो कट जाता है तो बाद में कार्रवाई भी होती है। गलती अगर सच हो तो उसको हम एप्रिशिएट करते हैं, भाई आपने टाइमली हमें बताया। ऐसा भी नहीं कि नहीं थोड़ी आग क्यों बुलाया, आपको नहीं लगता है कि आग है आप कॉल कर ले, हाँ अगर आग बुझ जाती है बैक कॉल कर लें कि आग बुझ गई आप वापस जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि पूरा गाँव चल जाएगा उसके बाद कॉल करेंगे, आग होनी चाहिए। बाकी रही जंगल की बात जो आप मुझे पूछा था उसकी समझ आ गई आपको कैसे बचाना, तो वही फायर गैस देकर ही बहनों से या फिर जो हमारे पास आगे बढ़ने की बहुत सारे घने जंगल होते हैं, वहाँ पर टहनियाँ काटनी पड़ती है, तो वो नीचे से किसी चीज़ के लिए होते हैं तो मजबूरी पड़े हम लकड़ी काटना। और फिर आपको जैसे वालवन में इंसिडेंट हुआ, आप लोगों को पता वहाँ पर कितनी आग ज़्यादा क्यों फैली, उनके घरों में घास दिखा और बालू वहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है। लोग क्या करते हैं सर्दी के लिए मेटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और हम बार बार बोलते हैं लोगों से कि घास बालू जो है घर के अंदर न रखें और घर के नज़दीक भी ना रखें, थोड़ा सा डिफरेंस बनाए रखें। खुदा ना खासी से आगे दिवाली आने वाली है, कई बार कोई जानबूझकर नहीं करता, पटाखे वगैरह लगाने चला गया, रॉकेट लॉन्चर चला गया उधर दूसरी साइड, वहाँ पर जाके बच गया। अब अगर घास दूर होगी घास जल जाएगी, लेकिन कम से कम हमारा अकेला हमारा घर नहीं जलेगा, हम खुद नहीं जलेंगे। लेकिन तब होगा जब हम अवेयर हो जाएंगे। तो हमें अपने गाँव में अपने घर में सबको बोलना है घास और बालू जो लकड़ी हम रखते हैं घर से दूर रखें, ऐसा हम घर के अंदर ना रखें। और तीसरी बात जो रेत होती है ना, रेत हर इंसान अपने घर में थोड़ी बहुत रेत किसी कुर्सी वगैरह में अपने घर के पास रखे। वो इसलिए क्योंकि हर एक के पास तो एक्सटेंशन है नहीं घरों में, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाता है तो आप किससे आग बुझाओगे। वो रेत जो है आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं।